एपिसोड शुरू होता है। मटोबा शिनिची को थैंक्स बोलता है और इसकी तारीफ करते हुए कहता है, तुम्हारी वजह से लीक्ड वीडियो वाला मैटर सॉल्व हो गया। मैं आशा करता हूँ कि तुम आगे भी ऐसे ही काम करोगे। शिनिची कहता है, ज़रूर। सीन शिफ्ट होता है। क्लास खत्म हो गई होती है तो शिनिची सबको बाय बोल रहा होता है। तभी ये लड़का यहाँ पर आता है और बोलता है, सर मैंने लाइट नोवेल डायरी की ट्रांसलेशन ऑलमोस्ट कंप्लीट कर ली है। शिनिची कहता है, क्या इतनी जल्दी? ये बोलता है, मैंने खुद से भी लिखने का ट्राई किया है, ये देखिए। शिनिची इसका लिखा हुआ देखता है और बोलता है, क्या ये सच में ओरिजिनल लाइट नोवेल है? और फिर पढ़ के बोलता है, वाह ये तो सच में उसी की तरह लग रहा है। ये बच्चा बोलता है, इतनी सारी ट्रांसलेशन करके अब मेरा मन कर रहा है कि मैं भी खुद की एक नोवेल लिखूं। लाइट नोवेल्स पढ़ने और लिखने के लिए बहुत मज़ेदार है ना? नेक्स्ट सीन में शिनिची ये बुक्स देखकर बोलता है, फिर से इतने कम। जब भी मैं कोई बड़ा ऑर्डर देता हूँ हर बार कुछ ना कुछ कम हो ही जाता है। अगर ये लोग अपनी जॉब सही से ना करें तो इसका कोई फ़ायदा नहीं है। मिनोरी कहती है, हमारे पास जो है उसी से हमें काम चलाना पड़ेगा। सीन शिफ्ट होता है। शिनिची मुस्कुराता है तो म्यूसल इससे पूछते हैं, क्या हुआ? ये कहती है, वो एक्चुअली आज मटोबा ने मेरी तारीफ़ करी। मुझे बस थोड़ा फ़नी लग रहा है कि उनके जैसे बड़े पर्सन ने मेरे जैसे सिंपल हिकिकोमोरी की तारीफ़ करी। ये कहती है, ये सब आपके हार्डवर्क की वजह से हुआ है मास्टर। ये कहता है, नहीं ये सब तुम लोगों की हेल्प की वजह से हो पाया है। तुम सब लोगों की वजह से जो चीज़ें मुझे पसंद थी वो यहाँ आई और एल्डेन ने एक्सेप्ट करी। मैं ये सब कभी भी अकेले नहीं कर पाता। थैंक यू। म्यूसल कहती है, ऐसा नहीं है। ये बोलता है, तुम लोगों ने मेरे जैसे लड़के को इम्पोर्टेंट फील करवाया। इसके रिटर्न में मैं अपना बेस्ट दूंगा। सीन शिफ्ट होता है। अगले दिन शिनिची देखता है कि एल्बिया ड्राइंग कर रही है तो ये इससे बोलता है, एल्बिया क्या तुम फिर से सारी रात जागी थी? ये फिर इसकी एक ड्राइंग उठाता है और इसे देख के बोलता है, अमेजिंग, ये तो एक कैरेक्टर डिज़ाइनर की तरह बनाया है। एल्बिया क्या तुम्हारा आर्ट स्टाइल चेंज हो गया है? तुम पहले से लैंडस्केप्स वगैरह बनाती थी और ये बिल्कुल अलग है। एल्बिया कहती है, आजकल मैं ऐसी ही ड्राइंग बना रही हूँ। सीन शिफ्ट होता है। शिनिची क्लास में पढ़ा रहा होता है लेकिन तभी दो बच्चे आपस में लड़ने लगते हैं। ये बच्चा कहता है, हिगांटो वॉल्यूम 10 अब मुझे दो। ये बोलता है, मैंने अभी इसे पूरा नहीं पढ़ा है। ऐसे ही ये फिर आपस में लड़ने लगते हैं और शिनिची इन्हें रोकने की कोशिश करता है। नेक्स्ट सीन में म्यूसल कहती है, आपको बहुत परेशानी झेलनी पड़ी है ना? शिनिची कहता है, हमारे पास जो भी मांगा नोवेल्स और गेम्स है उनकी हमारे पास बहुत कम कॉपीज़ है। जापानीज़ गवर्नमेंट और ना ही मैंने कभी ऐसा सोचा था कि ये सब यहाँ पर इतना पॉपुलर हो जाएगा। तभी ये देखते हैं कि इनके सामने दो लोग मांगा के लिए लड़ रहे होते हैं। इनमें से एक बिना मांगा पढ़े काम करने को तैयार ही नहीं होता है। नेक्स्ट इनमें शिनिची कहता है, मिनोरी क्या तुम उन लोगों से मांगा नोवेल्स और गेम्स की कॉपीज़ इंक्रीज़ करने के लिए नहीं कह सकती? मिनोरी कहते, पता नहीं इससे कुछ हेल्प हो भी पाएगी कि नहीं। तभी इन्हें हंसने की आवाज़ आती है तो ये क्लास के अंदर जाते हैं। इस बच्चे को देखकर मिनोरी कहती है, ये क्या कर रहा है? शिनिची कहता है, ये लाइट नोवेल ट्रांसलेट कर रहा है। ये कहती है, ये इसमें इतना ज़्यादा घुस चुका है कि लग रहा है कि इसके अंदर कोई भूत घुस गया है। शिनिची इस बच्चे के पास जाता है और कहता है, एडवर्ड क्या तुम ठीक हो? ये कहता है, मुझे ये सब जल्द से जल्द ट्रांसलेट करना है, सब लोग वेट कर रहे हैं। सीन शिफ्ट होता है। शिनिची कहता है, मटोबा अभी जिस क्वांटिटी में सामान आ रहा है वो कम है, क्या आप इस बारे में कुछ नहीं कर सकते हो? मटोबा कहता है, तो तुम कह रहे हो कि यहाँ के सिटीजन्स को और ज़्यादा चाहिए क्योंकि उनके डिमांड के हिसाब से क्वांटिटी बहुत कम है? शिनिची हाँ कहता है तो मटोबा बोलता है, क्या ये अच्छी बात नहीं है? शिनिची को समझ नहीं आ रहा होता है कि इसका इससे क्या मतलब है। मटोबा कहता है, हम जो कल्चर लेकर आए हैं इस पे अब इन लोगों को इंटरेस्ट आने लगा है और मांग भी बढ़ने लगी है और साथ ही उनकी डेली लाइफ में भी इसका नेगेटिव इफेक्ट पड़ने लगा है। हम ऐसा ही होने का वेट कर रहे थे। शिनिची कहता है, ये आप क्या कह रहे हो मटोबा? ये सुन के ऐसा लग रहा है कि हम लोग। तभी इसे अचानक से एलेसियो की बात याद आती है, तुम एक इन्वेडर हो जो दूसरे वर्ल्ड से आई हो। शिनिची कहता है, ऐसा नहीं हो सकता, क्या मैं? मटोबा कहता है, हाँ तुम एक इन्वेडर हो। मिलिट्री फोर्स के बजाय कल्चर के थ्रू हम यहाँ पर इन्वेड करने आए हैं और इसके लीडर तुम हो कानो शिनिची। शिनिची कहता है, आप इतने बड़े काम के लिए एचडीएफ का इस्तेमाल नहीं कर सकते थे और ना ही इकोनॉमिक इन्वेजन से काम बनता क्योंकि दोनों कंट्रीज़ में अलग इकोनॉमिक सिस्टम है। मटोबा कहता है, इसीलिए हमने कल्चरल इन्वेजन करने का सोचा। अगर यहाँ के अनपढ़ लोग एल्डेंट के लैंग्वेज सीखने से पहले ही जापानीज सीखने लग जाएं तो उनकी वैल्यूज़ हमारे डायरेक्शन में शिफ्ट होने लगेंगी और फिर हमारी जापानीज़ गवर्नमेंट एक्सपोर्ट्स पे लिमिट लगा देगी और फिर इन लोगों को हमारे विश के अकॉर्डिंग चलने के लिए फोर्स करेगी और यही हमारा आइडियल कल्चरल इन्वेजन होगा जिसका हमने एम किया था। शिनिची कहता है, तभी तुम लोगों ने। मटोबा इसकी बात काटते हुए कहता है, हाँ तुमने सही सोचा, हमने एल्डेंट पे इन्वेड करने के लिए ओटाकू कल्चर को एक वेपन की तरह यूज़ करा। शिनिची कहता है, अगर इस मैनिपुलेशन से उनके वैल्यूज़ और कल्चर बदल गए तो ऐसा मत कहना कि वो टेररिस्ट अटैक भी तुमने ही करवाया था। मटोबा कहता है, नहीं बिल्कुल नहीं, लेकिन हमने वैसा होने दिया। फिर ये शिनिची से कहता है,
अब इतना गुस्सा भी मत करो। उस इंसिडेंट की वजह से जो ओटाकू कल्चर के लिए नामंजूरी थी वो भी खत्म हो गई और तब से तुम्हारा स्कूल भी स्मूथली चल रहा है। शिनिची गुस्से में कहता है कि तुम्हें अपने को इंसान कहने में शर्म नहीं आ रही है। ये कहता है इस बारे में ज़्यादा कुछ कह नहीं सकता क्योंकि हमें ऊपर से ऑर्डर मिले हैं। शिनिची कहता है तभी मुझे गवर्नमेंट ऑफिशियल से नफरत है। मटोबा बोलता है जो भी इस प्रोजेक्ट की प्रोग्रेस में इंटरफेयर करेगा उसे नेशनल सिक्योरिटी की प्रोटेक्शन के लिए मार दिया जाएगा। तुम्हें क्या लगता है क्यों हमने तुम जैसे हार्मलेस और यूजलेस पर्सन को इतने बड़े नेशनल प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व किया? ये कहता है क्योंकि मैं। मटोबा कहता है क्योंकि तुम्हें ओटाकू कल्चर की नॉलेज है या फिर तुम इस मिशन के लिए परफेक्ट हो। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब बस कल्चरल इन्वेजन करने के लिए एक एक्सपेरिमेंट था क्योंकि हायर पोजीशन वालों के पास कोई और रास्ता नहीं था। मैंने तुम्हें इसलिए चुना क्योंकि तुम बिल के लिए फिट हो। शिनिची कहता है कैसा बिल? ये बोलता है हमें ऐसे पर्सन की ज़रूरत थी जिसके गायब होने से किसी को भी फ़र्क ना पड़े और ज़रूरत पड़ने पे हम उसे मार सकें। शिनिची जब ये सुनता है तो हैरान रह जाता है और नीचे बैठ जाता है। मिनोरी भी ये सब देखकर खुश नहीं होती। सीन शिफ्ट होता है। मिनोरी कहती है मैं तुम्हें एक रफ़ आइडिया दूंगी, ठीक है? मुझे जहाँ तक पता है ये वर्ल्ड खजानों का लैंड है जिसे अभी तक किसी ने क्लेम नहीं किया, इसीलिए वो हमारे लेने के लिए है। शिनिची कहता है लेकिन तुम एचडीएफ को मूव नहीं करवा सकते। मिनोरी कहती है तुमने सही कहा, अगर बाकी कंट्रीज़ को इस बारे में पता चलेगा तो वो शांत नहीं बैठेंगे और इस वर्ल्ड में मिस्टीरियस पावर्स और मैजिक है तो हम अभी तक एनालाइज नहीं कर पाए हैं। उन लोगों के खिलाफ वॉर स्टार्ट करना बहुत बड़ा रिस्क का काम है। ये कहता है तो इसीलिए तुम लोगों ने कल्चरल इन्वेजन करा और मैं ही वो हूँ जिसने गवर्नमेंट के प्लान्स में उनकी मदद करी। मिनोरी कहती है एल्डेंटेक बिना रिक्रिएशनल कल्चर का नेशन था और ओटाकू कल्चर यहाँ लाना एक बायोलॉजिकल वेपन की तरह है जो तेज़ी से अपना इन्फेक्शन फैलाएगा और इससे एक एक्सप्लोसिव एक्सपेंशन होगा और ये एक आउटब्रेक होगा। शिनिची कहता है मिनोरी क्या होगा अगर मैं क्विट करना चाहूँ तो? ये कहती है मुझे नहीं लगता कि तुम्हें यह बात डायरेक्टर मटोबा के सामने लानी चाहिए। अब तुम्हें पता है कि तुम क्या हो और तुमने क्या किया है। मांगा और नोवेल्स में दिखाया जाता है कि गवर्नमेंट लोगों के साथ क्या करती है जिन्हें सब कुछ पता होता है ना? ये कहता है तुम सही कह रही हो लेकिन फिर भी। सीन शिफ्ट होता है। पेट्रोल कहती है क्या हुआ शिनिची, तुम थोड़ा दुखी लग रही हो? ये कहता है नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर ये ऐसे बताती है कि इस ओटाकू कल्चर के आने की वजह से मज़ा आ रहा है और कहती है तुम्हारे स्कूल को भी सब सपोर्ट करने लगे और हमारे रूल्स को भी अप्रूवल मिल गया है। यह सब ओटाकू कल्चर की वजह से हो पाया है। ओटाकू कल्चर सच में बहुत ही अच्छा है। मैं चाहती हूँ कि सब लोगों को ये कल्चर सीखने की अपॉर्चुनिटी मिले। फिर ये ओटाकू कल्चर की पॉलिटिक्स और लॉ की तारीफ करने लगती है। शिनिची खड़ा होता है और ज़ोर से बोलता है नहीं। ये कहती है क्या हुआ शिनिची, तुम यहाँ ओटाकू कल्चर ही तो सिखाने आए थे ना? ये कहता है नहीं मैं नहीं कर सकता। नेक्स्ट दिन में शिनिची बेड पे सोया होता है और बाहर पे मटोबा और मिनोरी बात कर रहे होते हैं। मटोबा कहता है ये सही नहीं हो रहा है, प्रोजेक्ट इतने दूर आने के बाद डिले किया तो गवर्नमेंट ये सब नहीं सहन करेगी। कुछ लोग तो सजेस्ट करने लगे हैं कि अगर ये काम ना आए तो इसे रिप्लेस कर दिया जाए। मिनोरी कहते प्लीज़ ऐसा मत करिए, हम कनो शिनिची की वजह से ही यहाँ पर हैं और इसे उसका टैलेंट भी कह सकते हैं, लेकिन आप उसे ऐसे रिप्लेस नहीं कर सकते। ये कहता है कोगानुमा ये सब बड़े लोग डिसाइड करेंगे। आई होप तुम मुझे गलत ना समझो, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि मुझे भी शिनिची पसंद आने लगा है तो मैं ये प्रेफर करूँगा कि वो अपना काम फिर से शुरू कर दे। फिर ये बोलता है तुम मुझे सुन सकते हो ना कानो शिनिची, तुम्हारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है। तुम्हारे पेरेंट्स की तरह हम एक हिकिकोमोरी को उसकी मनमर्जी नहीं करने दे सकते। तुम्हें बस फिर से ओटाकू कल्चर को फैलाने में मदद करनी है। सीन शिफ्ट होता है। शिनिची बिस्तर पर लेटा होता है। नींद ना आने पर यह कुछ देर बाद किचन में जाता है। यहाँ पे म्यूसल होती है तो ये बोलता है म्यूसल। ये कहती है मास्टर क्या आप खाना चाहेंगे? ये कहता है मुझे भूख नहीं है। इसकी नज़र टेबल पे पड़ती है। म्यूसल ने बहुत सारा जो है ऑमलेट राइस बनाए होते हैं और इन पे शिनिची की ड्राइंग, नाम और यू कैन डू इट जैसी चीज़ें लिखी होती है। ये म्यूसल की तरफ देखता है और बोलता है सॉरी मैंने तुम्हें चिंता में डाल दिया है ना? ये कहती है कोई बात नहीं। शिनिची से थैंक यू कहता है और खाने के लिए मान जाता है। खाने के बाद ये म्यूसल से कहता है मैं एक इन्वेडर हूँ। ये हैरान रह जाती है। फिर ये बोलता है अच्छा होता अगर मैं इस कंट्री में ना आया होता। म्यूसल कहती है मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, सॉरी मैं डम्ब और अनएजुकेटेड हूँ, लेकिन इतना मुझे पता है कि आप एक काइंड पर्सन है मास्टर। ये कहता है लेकिन क्या होगा अगर ये सब बस एक नाटक था ताकि मैं यहाँ पर इन्वेड कर सकूँ? ये सर हिलाते हुए कहती है मास्टर आप चाहे कुछ भी करें आप फिर भी आप ही रहेंगे। इसके अलावा आपके यहाँ आने की वजह से मैंने पढ़ना लिखना सीखा, एनीमे और मांगा भी इंजॉय करा और आपकी वजह से मैं एम्प्रेस से भी बात कर पाई, सॉकर खेला और मूवी में भी एक्ट किया। ये सब आपकी वजह से ही हो पाया है। मास्टर प्लीज़ कभी भी ऐसा मत कहिएगा कि आपको यहाँ हमारे साथ नहीं होना चाहिए था। प्लीज़ आप हमारे साथ यहीं पर रहिए। शिनिची इसके पास आता है और कहता है म्यूसल मुझे लगता है कि मैं किसी से ये सुनने का वेट कर रहा था। फिर कहता है नहीं मैं तुमसे सुनना चाहता था म्यूसल, थैंक यू। मेरे से जो बन पड़ेगा मैं वो करूँगा, अपने लिए भी और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इस कंट्री के लिए। लेकिन उससे पहले
मुझे ये सब खत्म करना होगा। अगले दिन पैलेस में शिनिची ने एक मीटिंग रखवाई होती है। मटोबा कहता है तुम क्या प्लान कर रहे हो। शिनिची कहता है बहुत सोचने के बाद मुझे एक ब्रिलियंट आइडिया आया है जिससे ओटाकू कल्चर और ज़्यादा फैले। मटोबा कहता है क्या तुम ये कह रहे हो कि तुम्हें हमारी पॉलिसी समझ में आ गई है। ये हाँ कहता है। अब ये लोग पैलेस में होते हैं। पेट्रोल का कहती है शिनिची वो क्या अर्जेंट मैटर है जिसके बारे में तुम्हें बात करनी थी। शिनिची कहता है हमारी कंपनी एम्यूटेक जो ओटाकू कल्चर का सोर्स है वो होली एल्डेंट एम्पायर को एक प्रपोजल देना चाहती है। हमारी रीसेंट एक्टिविटीज़ की वजह से ओटाकू कल्चर यहाँ भी पॉपुलर हो गया है। मुझे लगता है कि अब यहाँ के खुद के मांगा नोवेल्स और एनीमे बनाने का टाइम आ गया है। सब लोग हैरान होते हैं। गैलियस कहता है कि तुम्हारा मतलब है कि हम एल्डेंट की खुद की मांगा और एनीमे क्रिएट करें। शिनिची कहता है हाँ, अगर हम खुद का क्रिएट करने लग जाए तो हमें जापानीज़ गवर्नमेंट पर डिपेंड रहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मटोबा धीरे से कहता है रुक जाओ शिनिची। ये कहता है क्या हुआ, क्या इससे जापानीज़ गवर्नमेंट को कोई परेशानी होगी। मटोबा कहता है तुम अपनी हद पार कर रहे हो। शिनिची कहता है ये सब डिसाइड करने का हक मुझे नहीं एल्डेंट को है, मैंने तो बस एक प्रपोजल दिया है। फिर ये पेट्रोल को एल्विया की कुछ ड्राइंग्स और एडवर्ड की लिखी हुई लाइट नोवेल दिखाता है और कहता है ये दोनों वर्क ऑलरेडी बहुत अच्छी क्वालिटी के हैं। अगर ऐसे ही टैलेंट्स के साथ और भी लोग मिल जाए तो जापानीज़ गवर्नमेंट पर डिपेंड होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पेट्रोल का कहती है लेकिन शिनिची कि तुम्हें इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये कहता है नहीं। पेट्रोल का खुश हो जाती है और कहती है ये प्रपोजल बहुत ही इंटरेस्टिंग है और फिर इसकी तारीफ़ करती है और यहाँ पे मौजूद सभी लोग इसके लिए ताली बजाते हैं। मटोबा इसे घूर के देख रहा होता है और इसी के साथ यहीं पे ये एपिसोड एंड हो जाता है।